कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आज बात हो रही है शनिदेव के ऊपर में, क्योंकि शनिदेव पिछले 12 फरवरी सन 2024 से 13 डिग्री में अस्त हो गए थे और अब 17 मार्च सन 2024 को प्रातः 4:40 में पुनः फिर से उदय स्थिति पे आ गए हैं। इनका उदय स्थिति पर आना आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आएगा, आज इसे हम जानने वाले हैं। तूफान तो आना निश्चित है। एक ऐसा तूफान आएगा जो या तो हमारे संकट, हमारे परेशानी, हमारे कष्टों को बहुत अधिक बढ़ा देगा, या फिर एक ऐसा तूफान आएगा जो इन सभी संघर्षों को बहा करके अपने संग ले जाएगा, अर्थात हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा। हम एक संघर्षमय स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। 17 डिग्री पर आज शनिदेव हैं। इसके हिसाब से देखा जाए ज्योतिष में तो 12 से 18 डिग्री पर जब कोई ग्रह होते हैं उनके पास फल देने की कैपेबिलिटी काफ़ी मजबूत होती है। उनकी क्षमता जो होती है वो 100% की क्षमता होती है। बुरा करेंगे तो भी 100%, अच्छा करेंगे तो भी 100%। इस हिसाब से जनवरी सन 2023 से आपके जीवन में प्रभावी हैं शनिदेव, और अभी 1 साल का कार्यकाल उनका बना रहेगा आपके ठीक 12वें घर पर। 12वें घर पर शनि का होना कोई आम बात नहीं होगी। एक तो ये स्थान एक ऐसा स्थान हो गया जहाँ पर शनिदेव आपको जोड़ जाते हैं, और साथ ही साथ यदि हमने शनिदेव को नहीं समझा, नहीं जाना, या उनके प्रभाव को कैसे हमें लेना है इस बात की जानकारी हमें नहीं है, तो यही शनिदेव हमें तोड़ भी जाते हैं। ये जो 12वां घर है ना, शनि देवता का स्थान जहाँ पर बना हुआ है, ये खर्चों का स्थान होता है। खर्च से हम पिछले 2023 से प्रभावी हैं। कोई हानि होना, कोई खर्च होना, वहाँ से जोड़ जाते हैं। एक खर्च हमने पूरा किया नहीं, दूसरा हमारे सामने मौजूद है। जो हमने इनकम प्राप्त किया है वो भी खर्चे के रूप में जा सकते हैं। ये शनिदेव का प्रभाव है। लेकिन यही स्थान आपके मेडिटेशन का है, आपके ध्यान का है, आपके जीवन के बदलाव का है, तो समझिए ज़रा ये टाइम जो अगला 1 साल हो सकता है आज के डेट से, वो आपका परिवर्तनकारी हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये होगा कि शनिदेव अब मात्र 1 साल बचे हुए हैं। आपको ये देखना है शनिदेव जहाँ पर विराजमान है वहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधे धन भाव पर पड़ रही है। इनकी तीसरी दृष्टि जब धन भाव पर पड़ती है, ये स्थान ही वो स्थान हो गया जहाँ पर से मेरे संचित जमा पूंजी को ये ठेस पहुँचा सकते हैं। अन्यथा यहीं पर मेरे धन के विशाल साम्राज्य को मैं कायम कर सकता हूँ। शनि के पास जो तीसरी दृष्टि है वो काल पुरुष की कुंडली में ये प्रदर्शित करती है कि वहाँ हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगे अपने पैसों को लेकर के, अपने धन संपदा को लेकर के आएंगे, लेकिन यही शनिदेव धन भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब यदि हमने उस संघर्षों को जी लिया, यदि हमने उन दायित्वों को जी लिया, तो यही हमें राजा से रंक और रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य इनके पास मौजूद होता है। द्वितीय भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि का होना आपके कौटुंबिक जीवन को भी कई प्रकार से प्रभावित होते हुए आपने देखा होगा। पिछले 2023 के जनवरी के महीने से कुटुंब में एक अशांति का माहौल भी ये शनिदेव प्रदान करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। हमें चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। हमें मानसिक शांति के लिए दिन रात प्रयास करना होगा। ये शनि का कारक तत्व है। क्यों कहा जाता है कि मजदूरों को देखिए, जो मजदूर होते हैं उनका साथ, उनका रिलेशन हम शनि से जोड़ते हैं। तभी तो उपाय के रूप में हम मजदूरों को दान करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करने का विकल्प तलाश करते रहते हैं। इसका मतलब यही हो गया, जब तक हम मजदूर की भांति अपने जीवन में कार्य नहीं करेंगे तब तक ये शनि देवता हमें प्रसन्नता पूर्वक हमारे मुकाम को प्रदान नहीं करते। जो लोग शीर्ष पदों पर आसीन हैं, जो लोग अपने संघर्षों को जिन्होंने जी लिया है, आज उनके जीवन को देखिए कितने ज़्यादा धन और संपदा से परिपूर्ण है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए ये शनि आपके धन भाव पर हैं। चैलेंज तो देंगे, परेशानी तो देंगे, लेकिन यही शनि देवता आपको आर्थिक रूप से इतना सबल बना देंगे कि अपना तो अपना, दूसरों का भी मैं कल्याण कर पाता हूँ।
एक हीरे की पहचान एक जौहरी भली भांति कर सकता है। आप देखेंगे कि सोने को जितना अधिक तपाया जाता है उसमें उतना ही निखार आता है। ठीक इसी प्रकार हमें शनि देवता तपा रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, और किस कारण से? हमें एक निखार उत्पन्न करने के लिए, हमें निखारने के लिए शनि देवता आज तपा रहे हैं, ऐसा जरूर समझिएगा। अब 1 साल का समय इनका शेष बचा हुआ है और इस 1 साल में वो बहुत कुछ निकाल करके दे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो इनका ट्रांजिट होगा ना, वो कोई और राशि नहीं होगी, वो आपकी अपनी राशि होगी। मीन राशि पर ही इनका गोचर हो जाएगा। समझिए जरा, उस समय पर जब आपकी राशि पर शनि देवता आएंगे, आपके इनकम भाव के स्वामी शनि देवता आएंगे, कितना बड़ा साम्राज्य, कितना बड़ा अच्छा इनकम निकाल करके दे जाएंगे। अन्यथा परेशानी तो यहाँ पर दिख रही है। शनि देवता के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है, उसके अनुसार ये सीधे आपके 6ठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। 6ठा घर मेरे रोग, ऋण और शत्रुओं का, यही मेरे नौकरी का स्थान होता है, जहाँ पर 12वें भाव से देख रहे हैं शनि देवता। अर्थात 7वां भाव मेरा जुनून होता है। आप भी देख लीजिए, पिछले 1 साल सवा साल से शनि देवता है, अपने कैरियर, अपने नौकरी को लेकर के सबसे ज़्यादा आपके अंदर जुनून होगा कि कैसे मैं उसे श्रेष्ठ बुलंदियों पर ले जाऊं, क्या क्या मुझे उपाय करना है, कहाँ मुझसे मिलना है, क्या मुझे उसमें और कार्य करने की आवश्यकता है। ये आपका दायित्व है जो शनिदेव आपको प्रदान कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नति कारक बना सकते हैं। 6ठे भाव पर दृष्टि है ना शनिदेव की, ये स्थान है मेरे स्वास्थ्य का, 12वें घर से देख रहे हैं। ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य पर, अन्यथा हमें इस समय पर वो ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी कि 100 डिग्री का बुखार मेरे अंदर है, उसके बाद भी अपने काम को कर पा रहा हूँ। ये शनि देवता की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव का प्रभाव है। यही स्थान हो गया मेरे शत्रुओं का। शनि की दृष्टि पड़ रही है, हमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब प्रतिफल की बारी आती है, मुझे सामने वाले से उतना प्रतिफल नहीं मिलता। जितना मैं योग्यता रखता हूँ उसके अनुसार मुझे सैलरी नहीं मिलती, उतना मेरा काम नहीं बनता। ये सब 6ठे भाव के प्रभाव हैं जो शनि देव की दृष्टि पड़ रही है। ध्यान रखिएगा, शनि देवता तपाते हैं और तपाने के बाद हमें निखारते हैं। ये एक समय हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अब मेरे काम कब बनेंगे, कब बनेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे जितना अधिक आप तपेंगे उतना ज़्यादा आप निखरेंगे। यही एक तूफान बन करके आएगा जो आपके जीवन को इतना श्रेष्ठ और उन्नति कारक बना जाएगा। ये एक शुभ प्रभाव शनि को समझना है। 7.5 अढ़ैया का प्रभाव, दुष्प्रभाव उन्हीं व्यक्तियों पर पड़ता है जो अकर्मण्य होते हैं, जिनके पास काम करने के लिए नहीं होता, जो शांत बैठ करके अपने जीवन को बस यापन करते रहते हैं। शनि देवता उनसे प्रसन्न नहीं होते। जो कर्मवान होता है, जो अपने काम को करते हैं, अपने मेहनत तो करते हैं, अपने पसीने को बहाते हैं, शनि देवता उन पर प्रसन्न होकर के उन्हें ही बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। जितने शीर्ष पदों पर आसीन हैं, सबने इन बुलंदियों को प्राप्त करने से पहले अपना आंसू जरूर बहाया होगा, अपना कष्ट जरूर सहा होगा, और यही है शनि देवता का एक सुप्रभाव जो 12वें घर से देख रहे हैं। 12वां घर जहाँ पर शनिदेव विद्यमान है, ये स्थान ही हो गया विदेशों का। विदेशों से जोड़ जाते हैं, कोई आयात निर्यात संबंधी काम दे जाते हैं शनिदेव। किसी प्रकार से हमें मेडिटेशन, ध्यान से जोड़ जाते हैं। इस समय पर आप यदि ध्यान लगाते हैं, कुछ समय निकाल करके मेडिटेशन से युक्त हो जाते हैं, यही शनि देवता बहुत पॉजिटिव प्रभाव दे जाएंगे। यही स्थान जहाँ पर 12वें घर से दृष्टि है, नौकरी में परिवर्तन का ये संचार चल रहा है, या फिर आपके मन में तो ये चल रहा होगा कि मैं अपने जॉब को, अपने कार्य क्षेत्र को परिवर्तन करने की एक सोच उत्पन्न करते हैं शनि देवता, जिनका प्रभाव है 6ठे घर पे। इनकी 10वीं दृष्टि और अंतिम दृष्टि जो पड़ रही है, वो सीधे आपके भाग्य भाव पर बन रही है। काल पुरुष की कुंडली में जो 10वां भाव होता है, वो स्थान कर्म का भाव है, और उस भाव के स्वामी हमारे शनि देव ही हैं। और जब इनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, भाग्य उन्नति में कई प्रकार से संघर्ष हमें ला करके उपस्थित करते हैं। ये नहीं सोचना है कि आज मेरे संघर्ष कितने हैं,
ये देखना है कि आने वाला कल कितना बेहतर होगा। 1 साल का समय बचा हुआ है शनि का, इसी 1 साल में भाग्योन्नति का वो मुकाम दिला सकते हैं जो अब तक हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हुआ। शनिदेव माना कि आपके 12वें घर पर हैं, माना कि आपके खर्चे के भाव पर हैं, लेकिन ध्यान तो जरा दीजिए, इनकी दृष्टि जो पड़ रही है 10वीं दृष्टि वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। मतलब ये बात तो फिक्स हो गया कि भाग्य उन्नति का एक पर्याय ये शनि देवता बन करके हमारे सामने आएंगे। इसी टाइम पर उच्च शिक्षा में सफलता भी दे जाएंगे। 9वां भाव हमारी उच्च शिक्षा का होता है। यदि आप विद्यार्थी हैं या शिक्षा संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, ये शनि देवता आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे। आपके जो सीनियर बॉस इत्यादि के संग आपके रिलेशन को बिगड़ सकता है, ऐसा आप जानिए, लेकिन उन्हीं के माध्यम से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति भी प्राप्त होगा। ये शनि देवता का एक पॉजिटिव प्रभाव भी है। वास्तव में देखा जाए, जहाँ पर शनिदेव होते हैं वो स्थान हमारे उद्देश्य का स्थान होता है। एक कोई ना कोई उद्देश्य आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और निश्चय मानिए यदि आपका श्रम सफल हो जाए तो ये समझिएगा कि शनि देवता की कृपा आप पर बन गई। यदि आपका जो परिश्रम है उसके अनुरूप यदि सफलता मिल जाए तो समझिए कि आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया, आपने वो तकलीफ सह लिया जितना आपको सहना था। अब एक सीढ़ी आप आगे करते करते आगे पहुंच जाएंगे। ये शनिदेव का एक सबसे बड़ा प्रभाव है। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में कितनी विपदाएं थीं, उसे राजा कहा गया हरिश्चंद्र को। कितनी विपदाएं सही, पत्नी चले गए, बच्चे चले गए, उसके बाद भी वो अपने कर्म पथ से विमुख नहीं हुए, और एक दिन इस समस्त भूलोक के वो सम्राट कहे जाने लगे। भगवान श्री राम को देखिए, 14 वर्ष का उन्होंने वनवास लिया। सुख दुख दोनों संग में रहते, समय पड़े नारायण सहते। भगवान नारायण ने स्वयं 14 वर्ष का वनवास किया, और हमारे जीवन में यदि 2-4 वर्ष में यदि कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो उसके बाद हम कितने प्रताड़ित हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, श्री राम को भी राज सिंहासन की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यही है कि जो धैर्य रखे अपने जीवन पर, जिसने अपने कर्तव्यों को जिया, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। विपत्ति के समय पे सबसे पहला जो कार्य है वो हमें धीरज रखने की आवश्यकता है। धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है, और न ही कभी शॉर्टकट तरीके का यूज़ करना है। शॉर्टकट जो तरीका होता है वो राहु का कार्य है, और जो लंबित कार्य है, जो लंबी दूरी का जो कार्य है, ये शनि के अंतर्गत आता है। शॉर्टकट तरीके से कुछ समय के लिए हमें लग सकता है कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन अगला कुछ समय पश्चात वहीं पर हमें विपदा और परेशानी देखने को मिलती है। इसलिए आप वो लॉन्ग रास्ता यूज़ कीजिए जो शनि का रास्ता है। 2.5 साल रहते हैं ना भाई एक राशि में, इसलिए लंबे अवधि के ग्रह माने गए हैं, और इनका निर्णय भी शायद इसी कारण से लंबित होता है। इन्हें मजिस्ट्रेट कहा गया है, न्यायाधीश कहा गया है। न्याय प्रणाली कैसी है, आज यदि कोई केस चला जाए कोर्ट में, कई सालों तक वो चलते रहता है। उसका मतलब उस जगह को रूल करते हैं हमारे शनिदेव, जो कि विलंब के कारक हैं। और इस कारण से भी यहाँ पर विलंब होता है कि कहीं उस मजिस्ट्रेट से कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलत सज़ा किसी को न सुना जाए, इस कारण से उन्हें विलंब लगता है। आज यदि हम अच्छे से जी पा रहे हैं, अच्छे से भोजन कर पा रहे हैं, वस्त्र पहन पा रहे हैं, अपने परिवार को एक छाया प्रदान कर पा रहे हैं, ये किसकी कृपा है? ये आपके ईश्वर की कृपा है, आपके गुरुवर की कृपा है, और कहीं न कहीं आपके कार्य को सजग बनाने के लिए शनि देवता की कृपा भी इसे मान सकते हैं। कर्म के देवता भगवान देवाधिदेव महादेव ने सिर्फ और सिर्फ शनि देव को बनाया है। बाकी जितने ग्रह हैं, हमारे जो 8 ग्रह बसते हैं, सबके पास अलग अलग दायित्व प्राप्त है। शुक्र देवता धन के स्वामी हो गए, गुरु देवता भाग्य के कारक हो गए, वहीं पर शनि देव को बनाया दंडाधिकारी, कर्म के स्वामी। इनके पास कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, जो हमने किया है उसका प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारी जो कर्म है उस पर तुम्हारा अधिकार है,
फल की चिंता मत करो। यदि बीज बोया है, सही बीज बोया है, तो उसमें जो पौधा जो जन्म लेगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा आप जानिए। हम एक पौधा रोपित करते हैं, क्या वो पौधा आज या कल या परसों हमें फल प्रदान करता है? नहीं करता। हमें विलंब लगता है उस फल को प्राप्त करने में, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकता है। और जब उसमें फल प्राप्त होता है, कितना मीठा और रसीला वह फल होता है। ठीक इसी प्रकार से मत देखिए कि आज मेरी विपत्तियां हैं, कल मेरी विपत्ति थी, आने वाला कल जो होने वाला है, जो भविष्य होगा, इसका निर्धारण आज के आपके प्रयासों से होगा। तो इसलिए जितना कुछ भी हमारे परिश्रम को आज करना है हमें, साथ में भूलना नहीं है अपने इष्ट देव की कृपा जरूर लेनी है, क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र भी हमारे देव के अधीन होते हैं। क्या शनि देव को प्रसन्न किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, हजारों उपाय आपको शनि देवता के लिए मिल जाएंगे, लेकिन शनि देव को प्रसन्न करने का सिर्फ 2 मार्ग है। प्रथम है श्री हनुमान जी महाराज की आराधना। एक बार शनि देवता के मन में ये अहंकार आ गया कि सभी देव, दानव, मानव सबको मैं प्रताड़ित कर सकता हूं, और इसी भावना से उन्होंने हनुमान जी पर भी अपनी दृष्टि डाली। हनुमान जी महाराज कुपित हो गए और क्रोध में आकर के इन शनि को अपने पूंछ पे लपेट करके तीनों लोग 14 भुवन में घसीटने लगे। शनि देवता का सारा अंग छिल गया। शनि देवता ने कहा, बार बार विनय किया कि हे हनुमान जी महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हनुमान जी महाराज ने उन्हें छोड़ा। शनि देवता ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं हनुमान जी महाराज, जो आपकी भक्ति करेगा, जो आपकी आराधना करेगा, जो सुंदरकांड हनुमान चालीसा का स्तवन पाठ करता है, उसके जीवन में कभी भी मेरा दोष नहीं पड़ेगा, अर्थात उसके जीवन में शनि का प्रकोप कभी आ ही नहीं सकता। ये शनि देवता ने स्वयं वरदान दिया है हम सभी को। और इसी कारण से जब आप शनि ग्रह से पीड़ित हो जाते हैं, तो आपको कोई ज्योतिषी या कोई महाराज जी आपको बोलते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। वास्तव में हनुमान जी महाराज एक सच्चे योद्धा हैं, एक सच्चे कर्मशील भगवान माने गए हैं, और इसी कारण से उन्हें शनि से जोड़ा जाता है। हमेशा अपने जीवन में हनुमान जी को आपने देखा होगा, दूसरों के लिए कर्म किया, और सुमरि पवन सुत पावन नामा, अपने ही बस करी राखहि रामा। एक राम का नाम लिया करते थे और किसी भी कार्य पर टूट पड़ते थे और वो कार्य उनका संपन्न हो जाता था। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम जो काम कर रहे हैं, उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेकर के किसी और के ऊपर देने का प्रयास कीजिए, यहाँ से सफलता निकल करके सामने आएगी। तब हनुमान जी महाराज ने भी शनि देवता को एक वरदान दिया कि शनि देवता, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा अंग जो छिल गया है ना, जो व्यक्ति भी शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में जा करके तो उसके जड़ में, उसके पेड़ में जो तेल का लेपन करेगा, तिल अथवा सरसों तेल लगाएगा, अर्थात तुम्हारे जो घाव हैं उस पर मलहम लगाएगा, उसके जीवन में कभी भी शनि का दोष नहीं पड़ेगा। और तभी से लेकर के आज तक हनुमान जी की आज्ञा अनुसार हम सभी पीपल के वृक्ष में तिल तेल का अथवा सरसों तेल का दीपक जलाते हैं और उनसे विनय करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे समस्त बाधाओं को दूर कीजिए। हे शनिदेव महाराज, हमारे जीवन को सफलता के मार्ग से अग्रसित कराते हुए हमारा पथ प्रदर्शक कीजिए। और यकीन मानिए, यही शनिदेव कर्म के देवता है, राजा से रंग और रंग से राजा बना देने का सामर्थ्य इनके पास है। और यही शनिदेव कर्म के स्वामी होने के साथ साथ हमारे जीवन में वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।